हेलो फ्रेंड्स, कमलन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध पार्ट 2, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाओं के बारे में। पार्ट 1 वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, आप उसे देख सकते हैं और फिर उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। इससे आपको अच्छी तरह से समझ आएगा द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ, उसमें क्या क्या घटनाएं घटी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड वीडियो द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं के ऊपर है। हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और मैं आपको समझाना शुरू करती हूँ। अच्छी तरह से सुनिएगा और हो सके तो आप इसे लिख लीजिए। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण हुआ। इस के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का बिगुल बज उठा। जल्द ही इंग्लैंड और फ्रांस ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी तथा जर्मनी ने पोलैंड पर अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया पोलैंड पर? जर्मनी ने। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण हुआ और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का बिगुल बज उठा। जल्द ही इंग्लैंड ने और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी के खिलाफ किसने की युद्ध की घोषणा? इंग्लैंड और फ्रांस ने, तथा जर्मनी ने पोलैंड पर अधिकार कर लिया। 1 सितंबर 1939 से 9 अप्रैल 1940 तक के काल को नकली युद्ध अथवा फोनी वॉर का काल माना जाता है। इसे नकली युद्ध कहा जाता है, फोनी वॉर। नकली युद्ध को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? फोनी वॉर। तो यह फोनी वॉर का काल माना जाता है 1 सितंबर 1939 से 9 अप्रैल 1940 तक का काल, क्योंकि इस अवधि में युद्ध की स्थिति बने रहने पर भी कोई वास्तविक युद्ध नहीं हुआ था। युद्ध की स्थिति बनी हुई थी लेकिन कोई वास्तविक युद्ध नहीं हुआ था इस समय में, इसीलिए इसे फोनी वॉर का काल कहा जाता था। ये हम द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आप इसका कारण जानना चाहते हैं तो मेरा पहला वीडियो जरूर देखिएगा, इसका लिंक ऊपर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने नॉर्वे तथा डेनमार्क पर आक्रमण कर उन पर अधिकार कर लिया। 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने नॉर्वे तथा डेनमार्क, जर्मनी ने किया नॉर्वे और डेनमार्क पर आक्रमण और फिर उन पर अधिकार कर लिया। जून 1940 तक जर्मनी सेना ने बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस पर भी अधिकार कर लिया। मजबूर होकर फ्रांस को आत्मसमर्पण करना पड़ा। आत्मसमर्पण किसने किया? फ्रांस ने। फ्रांस के बाद इंग्लैंड की बारी आई। जर्मन बम वर्षकों मतलब जो बम की वर्षा करते हैं, बम बरसाते हैं। जर्मन बम वर्षकों ने इंग्लैंड पर बम की वर्षा कर उसे बर्बाद करने की योजना बनाई। किसने? जर्मन के बम वर्षकों ने इंग्लैंड को बर्बाद करने की योजना बनाई बम की वर्षा करके, परंतु इंग्लैंड की लड़ाई में जर्मनी को सफलता नहीं मिली। वह इंग्लैंड पर कब्जा नहीं कर सका। जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण करके उसे एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। था, परंतु सोवियत संघ ने मॉस्को की ओर जर्मन सेना को आगे बढ़ने नहीं दिया और उसे रोककर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण करके उसके एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। किसने? जर्मनी ने सोवियत संघ के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था, परंतु उसके बाद सोवियत संघ ने मॉस्को की ओर जर्मनी सेना को आगे बढ़ने नहीं दिया, आगे बढ़ने से रोक लिया जर्मनी सेना को और
उसे रोक कर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। किसने? सोवियत संघ की सेना ने। 1941 में यूरोप के अतिरिक्त पूर्वी एशिया भी युद्ध की चपेट में आ गया। 7 दिसंबर 1941 में जापान में पर्ल हार्बर अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर आक्रमण किया था। इसके बाद अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। 41 में क्या हुआ? यूरोप के अतिरिक्त पूर्वी एशिया भी युद्ध की चपेट में आ गया और 7 दिसंबर 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर, जो कि एक अमेरिकी नौसैनिक अड्डा था, एयरबेस था अमेरिका का, उस पर जापान ने हमला कर दिया। इसके बाद से अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। जापान ने शीघ्र ही बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड इत्यादि पर अधिकार कर लिया। भारत पर भी जापानी हमले का खतरा मंडरा रहा था। इस प्रकार युद्ध में 2 पक्ष हो गए थे। जो युद्ध है वो 2 पक्षों में बट गया था। पूरा हम कह सकते हैं कि पूरा विश्व इस युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में 2 पक्षों में बट गया था। एक पक्ष में कौन कौन थे? कौन से देश थे? सोवियत संघ, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन। इन्हें मित्र राष्ट्र कहा गया। तो दूसरा पक्ष था जर्मनी, इटली और जापान। इन्हें धुरी राष्ट्र कहा गया। अब युद्ध का प्रसार बहुत तेजी से होने लगा था। जब ये अमेरिका मिल गया, जब मलाया, इंडोनेशिया पर कब्जा कर लिया गया, जापान द्वारा अधिकार कर लिया गया तथा भारत पर भी जापानी हमले का खतरा मंडराने लगा था, तो इससे क्या हुआ कि युद्ध का जो प्रसार है वो तेजी से होने लगा था। मॉस्को की ओर बढ़ने से रोकने पर जर्मनी ने सोवियत संघ के दक्षिणी भाग पर आक्रमण कर दिया। जब सोवियत सेना ने मॉस्को की ओर बढ़ने पर जर्मनी को रोका था, तो उसने क्या किया? उसके दक्षिणी भाग पर आक्रमण कर दिया। किसके? सोवियत संघ के दक्षिणी भाग पर आक्रमण कर दिया। किसने? जर्मनी ने। आगे पढ़ते हैं। सितंबर 1942 में जर्मन सेना स्टालिनग्राद तक पहुंच गई। स्टालिनग्राद वोल्गा नदी के दक्षिण में बसा एक शहर है। जो स्टालिनग्राद तक पहुंच गई। स्टालिनग्राद में जर्मनी की हार हुई। स्टालिनग्राद में जर्मनी की हार हुई। यहां से जर्मनी की पराजय की शुरुआत हुई। अब स्टालिनग्राद कहाँ है? स्टालिनग्राद है रशिया में, यानी कि सोवियत संघ में स्टालिनग्राद है, जहां से जर्मनी की पराजय शुरू हुई। सोवियत संघ ने चेकोस्लोवाकिया और रोमानिया पर अपना अधिकार जमा लिया, जो उस समय जर्मनी के नियंत्रण में थे। सोवियत संघ ने जर्मनी के खिलाफ दूसरा मोर्चा फ्रांस के नॉर्मैंडी में खोल दिया। इसके फलस्वरूप जर्मन सेना की शक्ति 2 भागों में बट गई और उसे 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ा, जिसके कारण उसकी शक्ति कमजोर पड़ गई। अमेरिका के युद्ध में शामिल हो जाने के कारण धुरी राष्ट्रों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी थी। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ? 1944 में इटली ने हार स्वीकार कर आत्मसमर्पण कर दिया। इसके कारण जर्मन शक्तियों को बहुत बड़ा धक्का लगा। किस लिए? क्योंकि इटली ने 1944 में हार स्वीकार कर अपना आत्मसमर्पण कर दिया। स्टालिनग्राद के युद्ध में जर्मनी को हराकर सोवियत सेना आगे बढ़ती गई और बर्लिन तक पहुंच गई। मजबूर होकर 7 मई 1945 में हिटलर मतलब जर्मनी को आत्मसमर्पण करना पड़ा। आगे पढ़ते हैं। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम का विस्फोट
किया, परमाणु बम का विस्फोट किया और उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। लाखों लोग मारे गए। पहले विस्फोट में 1,29,000 लोग और दूसरे विस्फोट में 2,26,000 लोग मारे गए। लाखों की संख्या में निर्दोष नागरिक मारे गए और मजबूर होकर जापान को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा और इसके साथ ही यह विनाशकारी युद्ध समाप्त हुआ। चलिए फ्रेंड्स, आगे पढ़ लेते हैं हम द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। द्वितीय विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में अधिक जन व धन की हानि हुई। प्रथम विश्व युद्ध में कम हुई थी, कम नहीं कह सकते, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की तुलना में सबसे ज्यादा किसमें जन धन की हानि हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध में। एक अनुमान के अनुसार इस युद्ध में दोनों पक्षों के करीब 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए थे, जिसमें क्या था, ज्यादा मरने वालों की संख्या किसकी थी? सोवियत सैनिकों की थी। लाखों लोग बेघर हो गए थे इस युद्ध में। इससे पुनर्वास की समस्या खड़ी हो गई थी। लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं थे। लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई। यहूदियों की हत्या कर दी गई जर्मनी में। घायलों की तो गिनती ही नहीं की जा सकती थी, इतने घायल हुए थे। परमाणु बम के प्रयोग से हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह से तबाह हो गए थे। इस प्रकार युद्ध में बेहिसाब संपत्ति नष्ट व बर्बाद हो गई थी। युद्ध में बेहिसाब संपत्ति बर्बाद हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध में। अनुमान लगाया गया कि केवल इंग्लैंड में ही 2,000 करोड़ की संपत्ति नष्ट हुई थी। सोवियत संघ की संपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति का चौथा भाग युद्ध की भेंट चढ़ गया था। इतना विनाशकारी युद्ध पहले कभी नहीं हुआ। एक और है परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध का, औपनिवेशिक युग का अंत हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी साम्राज्यवादी राज्यों के साथ क्या हुआ, एक एक कर उन्हें अपने उपनिवेशों से हाथ धोना पड़ा। सभी उपनिवेशों में राष्ट्रीयता की लहर दौड़ पड़ी थी। वहां के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना तेज हो गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन होने लगे थे। जो अंग्रेजों के गुलाम थे राष्ट्रीय, उनमें स्वतंत्रता की लहर दौड़ पड़ी थी। इसका परिणाम यह हुआ कि एशिया के अनेक देश यूरोपीय दासता से मुक्त हो गए। यूरोपीय राष्ट्रों की शक्ति व साधन इतने कमजोर हो गए कि वे औपनिवेशों पर अपना कब्जा बनाए रखने में भी सक्षम नहीं रहे। वो उपनिवेशों में भी अपना कब्जा नहीं बनाए रख सके, क्योंकि उनके पास सैनिक और उनकी जो आर्थिक शक्ति थी वो बहुत ही कमजोर हो गई थी। इसीलिए बर्मा और मलाया इत्यादि देश स्वतंत्र हो गए और 1947 में भारत को भी अंग्रेजों की गुलामी से आजादी प्राप्त हुई। ये है एक परिणाम किसका? द्वितीय विश्व युद्ध का, औपनिवेशिक युग का अंत, जिससे बहुत सारे देशों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अंग्रेजों की दास्ता, उनकी गुलामी से आजादी प्राप्त हुई। इसमें भारत भी एक है। फासीवादी शक्तियों का सफाया हो गया। यह भी एक परिणाम है किसका? द्वितीय विश्व युद्ध का, फासीवादी शक्तियों का सफाया। युद्ध में पराजय होने के बाद धुरी राष्ट्रों के बुरे दिन आ गए। धुरी राष्ट्रों के बुरे दिन आ गए, यानी कि कौन कौन थे धुरी राष्ट्र में? हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, इटली, जर्मनी और जापान। जर्मन साम्राज्य का एक बड़ा भाग उसे छीन लिया गया। इटली को भी अपने सभी अफ्रीकी उपनिवेश खोने पड़े। जापान को भी उन क्षेत्रों को वापस करना पड़ा जिन पर वह अपना अधिकार जमाए हुए था, जिन पर वह अपना
अधिकार जमाए हुए था। इन राष्ट्रों का आर्थिक व सैनिक स्थिति भी दयनीय हो गई थी। इन राष्ट्रों की क्या है, आर्थिक व सैनिक स्थिति भी दयनीय हो गई थी, मतलब उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। किनकी? इटली, जर्मनी और जापान की। चलिए एक और इसका परिणाम देख लेते हैं। क्या परिणाम निकला? द्वितीय विश्व युद्ध का जब अंत हुआ, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के क्या परिणाम निकले हम यह पढ़ रहे हैं। तो उसमें से एक परिणाम है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना जरूरी हो गई, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत महसूस होने लगी, जिससे कि विश्व में शांति कायम की जा सके एवं भविष्य में दोबारा इस प्रकार के युद्ध कभी ना हो, विनाशकारी युद्ध कभी ना हो। इसलिए अमेरिका की पहल पर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध का एक परिणाम है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। तो हमने ये परिणाम पढ़े किसके? द्वितीय विश्व युद्ध के। द्वितीय विश्व युद्ध के हमने परिणाम पढ़े। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ हमने ये पढ़ा, और द्वितीय विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ा हमने आज द्वितीय विश्व युद्ध पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और कम एंड लर्न चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारे चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस को। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग कम एंड लर्न।